गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करते हैं आज वाला पेपर कल से बहुत अच्छा हुआ होगा। ठीक है। और आप अभी देख के उठे होंगे SGRT 227। माई सेल्फ डॉक्टर आदर्श ओझा और मैं आपके सामने पेश करता हूँ आज के बायोलॉजी का सोल्यूशन। ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन देखते हैं। पहले आपके सामने है बॉटनी का। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्कीडी, सबको पता है हाउस फ्लाई होता है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द लीफ। लीफ के बारे में क्या सही है क्या गलत, तो सही पूछा है इसमें। तो लीफ इज ए लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बोन ऑन द स्टेम, एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात है। इट डेवलप्स एट द नोट्स एंड बियर अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, सही है। लीव्स ओरिजिनेट फ्रॉम रूट एपिकल मेरिस्टम एंड अरेंज इन एन, तो बाबू ये सूट एपिकल मेरिस्टम से बनता है, रूट से नहीं। तो ऑप्शन जो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स फॉर रिप्रोडक्शन, है ना। ध्यान से देखें, रिप्रोडक्शन के लिए तो फ्लावर होता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे रूट नहीं सूट एपिकल होता तो देखते भी, और गलत हो गया। ए टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ फोर, बहुत थ्री मेन पार्ट होता है, ये भी गलत हो गया। तो आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, दैट इज ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल्स आर कॉल्ड सबसिडरी सेल, क्या बोलते हैं इसको, सबसिडरी सेल्स। साइनेप्सिस ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अकर ड्यूरिंग, साइनेप्सिस बाबू जाइगोटिन फेज में बनता है, प्रोफेज वन में, सही बात है। न्यूक्लियोलस में रीअपियर इन टेलोफेज वन, तो बाबू यहाँ पे फिर से कंट्रोवर्शियल मत क्रिएट करिएगा। यहाँ पे मे बाबू नहीं होगा, पक्का रिपेयर रीअपियर होगा, तो मे नहीं होगा, तो स्टेटमेंट टू गलत हो गया। तो हो गया इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। ठीक है। एडीपी इज फॉस्फोराइलेटेड एंड एनएडीपी इज रेड्यूस्ड, है ना। तो आप देखेंगे ये, आपको बस ये बताना है एडीपी और एनएडीपी किस फेज में बनता है। तो यहां कह रहा है एडीपी इज फॉस्फोराइलेटेड, यानी कि एडीपी फॉस्फोराइलेट हो गए, एडीपी बना रहा है। एनएडीपी रेड्यूस होके एनएडीपी बना रहा है, रेड्यूस होना मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यार। ठीक। किसमें बनता है, लाइट रिएक्शन में बनता है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, सुंदर सा। चलिए नेक्स्ट। माइटोसिस डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड सेल, साइनेप्सिस अकर ड्यूरिंग जाइगोटीन ऑफ मियोसिस। ठीक है, रीजन सही है। माइटोसिस डिवीजन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन, डिप्लॉइड सेल्स बनेगा, माइटोसिस डिवीजन से बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। और जो है बाबू इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा है, यानी रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा किसी भी तरह से, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ए में सोचो, ए मतलब सब क्वेश्चन में असर्शन वाले में चेक कर लेना, हमेशा एबीसीडी वही नहीं रहेगा जो आप रट के गए हो, देख लेना इसको। नेक्स्ट, फिलीफॉर्म apparatus is found in, सिनेर्जी में मिलता है बाबू। नेक्स्ट, द इवेंट फ्रॉम पोलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा until pollen tube enter the ovule are together referred to a pollen pistil interaction, सही है, एनसीईआरटी की लाइन है, एकदम सही, सबको पता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है pollen pistil interaction is mediated by chemical components of the ovule, बाबू ओव्यूल का केमिकल कंपोनेंट क्यों आएगा, ठीक है ना, स्टिग्मा का होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड द सेकंड इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन व्हिच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट, तो सबको पता है बाबू गैनोकोमेस्टिया किसमें होता है, क्लेनफिल्टर सिंड्रोम में होता है। स्टॉप कोडॉन फॉर टीआरएनए आर, बाबू एमआरएनए होना चाहिए, टीआरएनए क्यों होगा, टीआरएनए आर स्पेसिफिक लेकिन नॉट स्पेसिफिक लिखा, दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया गलत, ऑप्शन क्या हो गया, ए। जेनेटिक डाइवर्सिटी कंप्राइज, देखिए क्वेश्चन, genetic diversity comprises of different type of gene in different type species as well as same species। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी हमेशा हम सेम स्पीसीज में डिफरेंट डाइवर्सिटी जीन देखते हैं, इसी को जेनेटिक मतलब सेम स्पीसीज में डिफरेंट टाइप ऑफ जीन, इसे बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज में थोड़ी देखेंगे, डिफरेंट में तो डिफरेंट जीन होगा ही, अगर सेम टाइप ऑफ स्पीसीज में डिफरेंट जीन आता है इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस ज्यादा है, ईस्टर्न में कम है, उल्टा लिख दिया है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। असर्शन कह रहा है इन एरिथमेटिक ग्रोथ फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड व्हाइल अदर डिफरेंशिएट एंड मैच्योर, सही बात है एकदम। अगर दोनों ही डिवाइड होते है ना तो हम उसे ज्योमेट्रिकल कहते हैं, एक हुआ एक नहीं हुआ तो हम अरिथमेटिक कहते हैं। द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन, है ना, the simplest expression of arithmetic growth is exemplified by a root elongation, एग्जाम्पल इसका दे रहा है, इसको जस्टिफाई थोड़ी कर रहा है, तो दोनों सही है ना।
दोनों सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। ऑर्गेनिज्म विच आर इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन कौन होता है? लाइकेंस होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। सही है, कोई प्रॉब्लम किसी को? ये क्या है साहब? फोर वॉल लेयर्स है, जो आउटर थ्री होते हैं वो क्या करते हैं? परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। यानी कि दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन डी। राइजोपस, बाबू देखिए राइजोपस के बारे में। फाइकोमाइसिटिस का होता है, ए का हो गया चौथा, बोलो यस। पेनिसिलियम, एस्कोमाइसिटिस, बी का हो गया पहला, ए का चौथा, बी का पहला, ऑप्शन सी मिल गया। चलिए, स्पीसीज इंटरेक्शन विथ नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन बोथ इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा इंटरेक्शन है, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन की दोनों को दिक्कतें हो रही हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं? ठीक, इसको हम कहते हैं कंपटीशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, हाइपोडर्मिस। देखिए यहां पे क्वेश्चन में आप कहेंगे सर हाइपोडर्मिस किसका, तो किसका क्या? हाइपोडर्मिस देखो, या तो कोलन काइमेटस होगा या तो स्केलन काइमेटस होगा। स्केलन काइमेटस कहीं दिया ही नहीं है, तो हाइपोडर्मिस क्या क्या किस में जाएगा? कोलन काइमेटस। कॉर्टिकल लेयर, पेरेंकाइमा। एंडोडर्मिस क्या होता है बाबू? एंडोडर्मिस रिच इन स्टार्च, यानी कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन इसमें? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आसानी से देख लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट, यहां पे देखिए क्वेश्चन, दिमाग लगा के कुछ क्वेश्चंस आप मैच द फॉलोइंग वाले कर सकते हैं, ध्यान से देखना। हम अगर बात करें एक्सटिंक्ट स्पीसीज, मान लो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुमको, पहली बार देखो ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्सटिंक्ट स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो है आप देखेंगे कि अगर किसी भी स्पीसीज का सबसे आखिरी वाला भी मर गया तो हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट हो गया। तो सी का तीसरा आपको देखेंगे एक ही ऑप्शन मिल रहा है, बाकी बाकी इंफॉर्मेटिव है, आप देख सकते हैं, है ना? क्या है, याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना इसको। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी। C4 एसिड फॉर्म्ड इन द मेसोफिल, जो फिगर है उसमें आप देखेंगे तो OA हो सकता है, मैलिक एसिड हो सकता है, एस्पार्टिक एसिड हो सकता है, सारे के सारे 4 कार्बन वाले एसिड हैं। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, ATP सिंथेसिस इज लिंक्ड टू द डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। सही बात है, कैसी बात है बाबू? सही बात है। थाइलाकॉइड के अंदर जो ल्यूमेन है उसमें प्रोटॉन ज्यादा होता है, स्ट्रोमा में कम होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रोमा बढ़ा दिया तो गलत होगा, स्टेटमेंट 2 गलत, स्टेटमेंट 1 सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए रेप्लिकेशन। तो लीडिंग स्टैंड 5 से 3 डायरेक्शन, सही बात है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट 5 से 3 डायरेक्शन में ही होता है, लेकिन टोटल डिस्कंटीन्यूअस होता है। डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन 5 से 3, ये भी सही है। डीएनए पॉलीमरेज कैटालाइज पॉलीमराइजेशन, ये भी 5 से 3, अच्छा 3 से 5 लिखा है तो ये गलत हो गया, है ना? तो ऑप्शन डी हो गया गलत। एंट्रीनियम इज क्रॉस्ड विथ व्हाइट वन, यानी कि रेड और व्हाइट में क्रॉस करेंगे पिंक बनता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन the food formed by primary producer is, food chain in which microorganism breakdown, यानी कि detritus food chain, जिसमें जो detribots होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं फूड्स को। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन डज नॉट टेक प्लेस व्हेन, अगर सेम क्रोमोसोम पे सब कुछ प्रेजेंट है तो नहीं होगा, याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। If we completely remove the decomposer from an ecosystem, its function will be adversely affected. तो देखिए ध्यान से, जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको, अगर हम डेट्रीवोर्ट्स को हटा देते हैं तो उनको तो फूड को ब्रेक डाउन को नहीं कर सकेगा, सॉइल में मिलाएगा नहीं कोई, मिनरल का जो साइकिल है रुक जाएगा, मिनरल्स, तो मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक्ड, ऑप्शन सी। मैच द फॉलोइंग। अभी आपने देखा मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला था, तो ए का हो गया पांचवा, ए का पांचवा, यानी कि देखें ए का पांचवा, यानी कि ये गया, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड एसिल कोएंजाइम होता है, यानी कि बी का हो गया पहला, बी का पहला हो गया, ठीक। बी का पहला, अच्छा ये गया था, ये तो अभी जिंदा है। बी का पहला तो ये भी गया, ठीक है ना। अब देखेंगे 5C कंपाउंड, तो क्या हो जाएगा? अल्फा कीटो, यानी कि जब देखेंगे क्रेब्स साइकिल उसमें अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो 5 कार्बन वाला है, याद रखना, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, A small segment of DNA contain the base sequence. Very very nice question, एकदम कॉन्सेप्चुअल। देखिए डीएनए है CGT, ये क्या है बाबू? डीएनए, ठीक। If an mRNA transcript is made that includes this DNA sequence, what will be the anticodon on the tRNA? यानी पहले हम आरएनए बनाते हैं इसका,
तो सी के पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, जी के पास सी आ जाएगा, टी के पास क्या आता, टी के पास क्या आएगा बाबू, ए आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? ये मिल गया। सॉरी, पता नहीं कब खांसी सही हो गया मेरे पास। देखिए, तो सीजीटी की जगह पे हमने लिख दिया जिससे आरएनए बन गया। अब कह रहा है ये जो एमआरएनए है इसका अगर प्रोटीन बनाना है तो कौन सा टीआरएनए आएगा, वो टीआरएनए आएगा जिसके एंटीकोडॉन पे, जिसके पास इसका एंटीकोडॉन हो, एंटीकोडॉन लूप में। तो जी की जगह क्या होना चाहिए, सी, इसके जगह पे जी, ए की जगह पे बताओ 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 टी, अरे गलत हो जाएगा, आरएनए है, टीआरएनए बनाना है आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यू, सीजीयू विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? डीएनए दिया है, एमआरएनए बनाया है, एमआरएनए कह रहा है अगर इसको प्रोटीन बनाना है तो कौन सा टीआरएनए का, बाबू टीआरएनए आके जुड़ेगा, कैसे जुड़ता है, उसके पास एंटीकोडॉन लूप होता है, उस एंटीकोडॉन में इस कोडॉन का एंटी वाला होगा, जी के सामने सी, सी के सामने जी, ए के सामने यू, यूरासिल आरएनए है ना। चलिए, पता नहीं कितने लोगों का सही होगा, कमेंट में बता देना जरूर कि किसका किसका 127 वाला सही है। ठीक है। When does the growth rate of a population following the logistic model equal 0? The logistic model is given as, ठीक, तो कब ये कंडीशन क्या होगा, मैंने बताया था जब n क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू के, n अपॉन के इज इक्वल टू 1, या तो k अपॉन n इज इक्वल टू 1, ये तीनों, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्या दिया है, हाँ वही डी वाला, n अपॉन क्या होगा 1, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कर चुका है। इसका डी होगा, प्रोडक्शन ऑफ NADPH इज एसोसिएटेड विद PS2 बट नॉट विद PS1, गलत होगा, इनकरेक्ट पूछा है। The C4 plant are photosynthetically more efficient than C3 plant, क्यों? क्योंकि जो CO2 efflux है वो रोक नहीं पा रहे हैं हम C3 में। ठीक है, यहां पे देखें एगार, तो एगार का क्या होगा, जिलेडियम और ग्लाइसिलेरिया, सबको पता है। ए का हो गया चौथा, ए का चौथा, एक ही ऑप्शन मिल गया, पहले भी मिल गया। बी, बी क्या हो गया, एल्गिन और ब्राउन एल्गी, कैरागिन, रेड एल्गी, सब मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंडोस, देखिए अगर एक ऑप्शन से पूरा ऑप्शन मिल जाए ना तो अपना ईगो सेटिस्फाई मत क्या करिए, आगे बढ़ जाइए, मैच द फॉलोइंग का यही तो अच्छा होता है। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो रफ होता तो हम कहते कि ये बनाता प्रोटीन, कुछ नहीं लिखा है तो अगर हम सही से मिलाएं तो मिलेगा सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है ना, फ्री राइबोसोम प्रोटीन, तो ए का तीसरा, बी का चौथा, ए का तीसरा, बी का चौथा, ऑप्शन ए मिल गया आपको। ठीक है, which of the following is not currently a major cause of the global reduction in biodiversity? तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो आप देखेंगे जब पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसमें जो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो टॉपिक है उसमें आपको चार चीजें दी गई हैं, चार चीजों में से ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन प्रेडेटर एंड डिजीज भी है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, तो ऑप्शन हो गया बी, सिंपल। एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम इज ड्यू टू मल्टीपल एलिलिज्म, इसका मतलब क्या है, सिंपली जो होता है एक जीन के दो एलिल्स होते हैं लेकिन यहाँ पे तीन तीन एलिल्स काम करते हैं, आई ए, आई बी, आई आई, या आई ओ कह सकते हैं। Which of the following is a wrong matching of a microbe and its industrial product while the remaining, अच्छा तो ईस्ट, स्टेडिंस, एस्ट्रोबैक्टर एस्टाई, एस्टिक एसिड, क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटिसिलियम, लैक्टिक एसिड, यहाँ पे ब्यूटिक एसिड होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो गया। एंडेमिज्म मतलब क्या होता है, एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर, ऐसा कुछ जानवर होते हैं जैसे कंगारू रेट हुआ, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाए जाएंगे, उनको उसको उस प्रोसेस उसको मतलब उस क्राइटेरिया को या फिर उस वर्ड, उसके लिए हम एंडेमिज्म वर्ड यूज करते हैं। तो स्पीसीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, तो ए का हो गया तीसरा, ए का तीसरा पहला दिया है हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट, बी का पांचवा हो गया, तो हो गया आपका 136 का ऑप्शन नंबर ए। डीएनए से एमआरएनए बना क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, बी वाला क्या हुआ, ट्रांसलेशन, प्रपोज्ड बाय फ्रांसिस क्रिक, प्रीवियस क्वेश्चन है बी। सेलेक्ट द इवेंट दैट डू नॉट अकर इन इंटरफेज, इंटरफेज में क्या क्या नहीं होता, इंटरफेज में एस फेज में डीएनए सिंथेसिस होता है, बोलो यस, हाँ। साइटोप्लेज में होगा, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा, हाँ। पॉलीमराइजेशन ऑफ सिंगल फाइबर प्रोटीन, नहीं। डू नॉट पूछा, ठीक है। डिसअपीयरेंस ऑफ, ये तो अब होगा माइटोसिस में होगा। डीएनए मॉलिक्यूल हाईली सुपरक्वाइल्ड, नहीं, तो हम कहेंगे कि 3 4 5 नहीं होगा, तो ऑप्शन हो गया ए। आ जाइए पेटेंट क्वेश्चन बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉरेन प्लांट का, ये क्या है, एंटीपोडल्स, बोलो यस, ए हो गया एंटीपोडल्स, ए एंटीपोडल्स नहीं, यस यस यस, पहला गया।
और क्या डी क्या है बाबू, पोलर न्यूक्लियाई, डी पोलर न्यूक्लियाई, डी ये गया। इसके बाद सी क्या है, सिनर्जिड, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सिनर्जिड सिनर्जिड सिनर्जिड, हाँ सिनर्जिड, ठीक ये हो गया। और क्या है, बी फिलिफॉर्म अपर्चस, यानी ऑप्शन हो गया बी। चलिए नेक्स्ट, assertion in a food chain member of successive higher levels are fewer in number, ठीक सही बात है भाई, आप हमेशा देखते हैं, मान लो ग्रास है, डियर है, लायन है, तो आप देखेंगे इसका अमाउंट ज्यादा होगा, मान लेते हैं 1 लाख, इसका कितना होगा 100, इसका कितना होगा 10, समझ रहे ना। तो आप जैसे जैसे ट्रॉफी लेवल बढ़ाते जाएंगे उसका क्या होगा, नंबर कम होता जाता है, सही बात है। Number of organism at any trophic level depends upon the availability of organism which serve as food at higher level, नहीं lower level होना चाहिए ना, food as जो एक्ट करेगा फूड की तरह वो तो लोअर लेवल का होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 असर्शन सही है, रीजन गलत हो गया, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, यहां देख ले, मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब मेगा स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि ए वाला हो गया 4, ए वाला क्या हो गया 4, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस गैमेट फॉर्मेशन, बी का हो गया तीसरा, ए का 4, बी का तीसरा, ठीक है। स्पोरोपोलिन ये आपका एक फैटी ऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है, फैटी सबस्टेंस दिया है, कोई बात नहीं काम चला लेंगे। टिपिकल एम्ब्रियो सैक क्या होता है आपका मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है 4 मेगा स्पोर में से 3 डीजनरेट कर जाते हैं, बस एक ही मेगा स्पोर है जिससे एम्ब्रियो सैक बनता है, इसीलिए मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चले, सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन, कैपिंग, कैपिंग में प आ रहा है, प से 5 5 डेसिंट, टेलिंग में ट आ रहा है, ट से 3 है ना। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा, ऑप्शन नंबर बी। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट प्रियर टू फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट, सही बात है, पहले ही से एंडोस्पर्म बनने लगता है ताकि जाइगोट को मिल सके क्या, न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो पहला सही है, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे, ऐसे घेर लिया करो। तो पहला सही हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म इज मोस्टली 3N, सही बात है ये भी। कोकोनट हैज बोथ लिक्विड न्यूक्लियर मल्टीन्यूक्लिएट एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, सही बात है। कोकोनट में जो पानी वाला पार्ट होता है वो न्यूक्लियस उसका न्यूक्लियर होता है ना, फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, और जो व्हाइट कर्नल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी, तीसरा भी सही है। मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन टेंडर कोकोनट इज लिक्विड फीमेल, गैमेटोफाइट नहीं होता, एंडोस्पर्म होता है, गलत हो गया, चौथा गलत हो गया। एंडोस्पर्म डेवलप एट द कैलेजल एंड, कैलेजल एंड, अच्छा कैलेजल एंड, नहीं, ध्यान से देखिएगा, ये एंडोस्पर्म कहां बनता है, जहां एग होगा, एग कहां होगा हमेशा, कौन से एंड पे बताइए, कैलेजल तो एंटीपोडल वाला हो गया, सिनर्जिड वाले में रहेगा ये, ठीक याद रखेंगे इसको। तो चौथा पांचवा गलत हो गया, ऑप्शन हो गया सी। हाइब्रिड इज फॉर्म्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म दैट आर डिफरेंट इन वन और मोर देन वन ट्रेट्स, सही है। मेंडल क्रॉस टू प्लांट डिफरिंग इन वन ट्रेट टू ऑब्टेन F1 प्लांट which is a monohybrid क्रॉस, एकदम सही बात बोल रहा है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, ये रीजन इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हो गया ए, ठीक। ये देखिए बाबू, इकोसिस्टम में जब लास्ट वाला जो चैप्टर है, जो इकोसिस्टम में जो लास्ट वाला पेज है, उसका जो लास्ट पैरा है, मतलब लास्ट वाला जो टॉपिक है इकोसिस्टम सर्विसेज, वहां पे जाकर पढ़िएगा। इकोसिस्टम सर्विस, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर, फॉरेस्ट एयर को प्यूरिफाई कर रहा है, ये भी इकोसिस्टम सर्विस है। फॉरेस्ट मिटिगेटिंग ड्रॉट एंड फ्लड, फ्लड को रोकने के लिए फॉरेस्ट बहुत बड़ा एक योगदान देता है, ये भी सही, ये भी सही। फॉरेस्ट एक्ट एज स्टोर हाउस ऑफ कार्बन, एनसीईआरटी की लाइन से सब, ये भी सही। फॉरेस्ट इन्फ्लुएंस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सही बात है, बारिश होना है तो पौधे आपको लगाने पड़ेंगे। जनरेट फर्टाइल सॉइल एंड पॉलिनेट क्रॉप, ठीक, ये सब एनसीईआरटी में सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ, एकदम कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो और कोई ऑप्शंस भी नहीं, मान लो एक तुमको लग रहा है 1 2 3 5, ये लग रहा है कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है ना, एकदम सही है। एक भी चीज अगर इस पेपर में, ठीक है, पहले वाले पेपर में, ठीक है, एक आध पॉइंट था, जैसे वो रूट कैप वाला, थोड़ा दिमाग लगाना था, एनसीईआरटी बाहर नहीं था, दिमाग लगाना था, तो अब तुम लोग को चाहिए एकदम एनसीईआरटी की लाइन। इस पेपर में अगर एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी है तो तुम सीधे मुझे चैलेंज कर सकते हो, ला करके सामने। डोर्सोफिला फ्लाई विथ XXY जीनोटाइप और फीमेल, अगर डोर्सोफिला में XXY तो उसे फीमेल कहते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग सच जीनोटाइप आर एबनॉर्मल मेल्स, इट सो दैट, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि वाई क्रोमोसोम मेल में आया तो वो, मतलब अगर वाई क्रोमोसोम ह्यूमन में आया तो मेल कहलाएगा, तो ऑप्शन हो गया सी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स एप्लीकेशन इन पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, सही है।
इट इंप्लॉय द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हो गया आपका डी। ठीक है, एस फेज में क्या बनता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो पहला का क्या हो गया, पहला सही है। ठीक है, जैगोटीन साइनेप्सिस सही है। तो डिप्लोटीन क्रॉसिंग ओवर गलत है। मियोसिस बोथ हैप्लॉइड नहीं, मियोसिस सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, डिप्लॉइड का होगा, हैप्लॉइड का नहीं होगा। तो हमारे कह सकते हैं पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये बाबू आप देखेंगे तो ये पूछा क्या है, द स्टडी द पेडिग्री। तो आपको जो एनसीईआरटी इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, इनर्टिस ऑफ कंडीशन लाइक फेनिलकेटोनुरिया एज एन ऑटोनोमल रिसेसिव ट्रेट। तो याद कर लो, दो ही पेडिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, रिसेसिव है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे पता चला रिसेसिव है, देखो एक जनरेशन में गैप आ गया। ठीक, तो ऑप्शन हो गया ए। आपका खत्म हो गया। यही जूलॉजी शुरू कर देगा, जूलॉजी यहां से है, ठीक है ना। चलिए, बैर्निकल्स ऑन वेल, बैर्निकल्स ऑन वेल। वेल के पीछे बैठी रहती है, किसका एग्जांपल है, कॉमेंसलिज्म का। वेल का कुछ फायदा नहीं है, बैर्निकल का बहुत फायदा है। तो ए का हो गया चौथा, ए का हो गया चौथा। बटरफ्लाई एंड बर्ड्स प्रीडेशन, बी का हो गया पहला, ए का चौथा, बी का पहला। गोट एंड टॉर्टोइज, गोट एंड कॉम्पिटिशन, घास के लिए लड़ते हैं, सी का तीसरा, सी का तीसरा। तो ऑप्शन हो गया डी। ठीक, नेक्स्ट, CO2 diffuses only from tissue to alveoli and not in reverse direction. CO2 is 10 times more soluble than, तो पहला सही दूसरा गलत। तो हम कह सकते हैं इसका हो गया A is correct but R is not correct। यहाँ पे अगर देखेंगे बाबू, मिलाएंगे तो डी वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई में 40 और डीऑक्सीनेटेड में 45 यही करेक्टली मैच है, ठीक है, बाकी सब गलत। गोल्डन राइस, तो सबको पता है हाई विटामिन ए कंटेंट, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। Which one of the following method is used to introduce alien DNA into host cell? एनिमल पूछा है तो याद रखना एनिमल में इंजेक्शन लगता है, तो याद रखेंगे माइक्रो इंजेक्शन। द इनर्वस डाइवर्सिटी ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इज ड्यू मेनली टू द डाइवर्सिटी। कहते बाहर क्या है एनसीईआरटी का, भाई बी सही है, बी सही अमीनो एसिड है। तो क्या 20 तरह के प्रोटीन बस पाए जाते हैं, बहुत बहुत हजारों पाए जाते हैं। तो रीजन क्या है, उनका अरेंजमेंट, अमीनो एसिड सीक्वेंस विद इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल। एक क्वेश्चन है एकदम कंसेप्चुअल है, जो सोचेगा वही अच्छा कर पाएगा। फाइजेलिया, पी से फाइजेलिया, पी से पोर्टुगीज मैन ऑफ वार हो गया। एम से मेंड्रीना, मीना याद रखेंगे, मीना के पास ब्रेन नहीं है, तो मेंड्रीना का ब्रेन कोरल, यानी कि बी के पास, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, ए का चौथा, बी का दूसरा, ऑप्शन सी। इंटरकैलेटेड डिस्क आर द कम्युनिकेशन जंक्शन बिटवीन द सेल्स ऑफ, तो कहां पाए जाते हैं, कार्डियक साइकिल में, कार्डियक मसल्स में पाए जाते हैं। इन विच ऑफ द फाइलम एक्सक्रीटरी ऑर्गन लाइक प्रोबोसिस ग्लैंड, किसमें होता है बाबू, हेमिकॉर्डेटा में। मेजोर्कियम इन फ्रॉक्स, तो जो टेस्टिस है वो किडनी में चिपकी होती है बाय डबल इन फोल्डिंग, जिसे हम कहते हैं मेजोर्कियम। तो ऑप्शन हो गया ए बी, यानी कि ऑप्शन हो गया डी, जैसे बोथ ए एंड बी। डायफ्राम, सर्वाइकल कैप एंड वॉल्ट, तो ये कॉन्डम से, या फिर हम कहें जो फीमेल कॉन्डम है, और इन तीनों में अंतर क्या होता है, फीमेल कॉन्डम जो होता है वो रीयूजेबल नहीं होता है, ये तीनों रीयूजेबल होता है। तो हम कह सकते हैं बी ऑप्शन। It is initiated during the embryonic development stage when millions of oogonia are formed within each ovary. सही है। Graphene follicle release primary oocyte from the ovary by ovulation। बाबू सेकेंडरी oocyte रिलीज करता है ना। तो पहला क्या हो गया, सही दूसरा गलत, देख लेते हैं। पहला सही दूसरा गलत। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 से 80,000 पर ईच ओवरी, सही है। सेकेंडरी oocyte within tertiary follicle grow in size and complete, नहीं, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन कहां कंप्लीट होगा, जब निकल जाएगा बाहर, तब गलत हो गया। ईच प्राइमरी oocyte ग्रैनुलर सेल्स से सराउंड होते हैं, जो ना पेलिसोडियम लिखा है, गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन क्या हो गया, क्या पूछा है, करेक्ट। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड थर्ड, तो ऑप्शन हो गया क्या, बी, दिखा है ना बी, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन, तो अच्छा, इज प्रेजेंट इन, अच्छा देख लेते हैं क्या इससे आंसर हो सकता है। मेल, ठीक है, एंड अदर नेम, नहीं नहीं ये गलत हो गया। फीमेल नहीं, मेल एंड इज अदर नेम कॉपर। बाबू कॉपर नहीं होता, कॉपर्स होता है, तो ये भी गलत, नन ऑफ दीज आंसर होगा डी। चलिए देखिए, अगर ऑप्शन आपको एनसीईआरटी से बाहर मिल रहा है तो पक्का वो आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। मैंने पहले ही आपको ट्रिक बता रखा है एनटीए वालों का, ठीक। बल्बोयूरेथ्रल हो गई। प्रोलैक्टिन इज ऑल्सो कॉल्ड द मिल्क एजेक्शन हार्मोन, गलत है, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं बाबू। तो पहला एसएसएन ही गलत हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा, दूसरा ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कराएगा तब दूध बाहर निकलेगा। तो एसएसएन गलत, रीजन करेक्ट, ऑप्शन सी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन स्केलेटल पार्ट आर करेक्टली मैच्ड विद देयर रेस्पेक्टिव कैटेगरी। तो देख लेते हैं, आ जाइए।
ह्यूमरस एंड अल्ला, मैलस एंड स्टेप्स, करेक्ट पूछा है ना, ठीक है। ह्यूमरस एंड अल्ला, अपेंडिकुलर स्केलेटन, बोले यस। मैलस एंड स्टेप्स, ईयरोस्कल, यस। स्टर्नम एंड रिब्स, एक्सियल स्टेल, बोले यस, सही है। क्लेविकल एंड ग्लेनोइड कैविटी, बोलो। पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक लिख दिया, गलत कर दिया। डी नहीं होगा, बाकी सब होगा एबीसी, यानी आंसर हो गया बी, बॉल। ओके, लिस्ट देख लेते हैं। याद करके रट के मार दो सी वाला ऑप्शन यार, रटना पड़ेगा इसको। यहां पे देखिए मेरा ट्रिक बताया था मैंने, आरवीईवी, क्या बताया था, बोलो। आरवीईवी बताया था, नहीं बताया था? तो आरवी, तो उसके पहले भी एक चीज और दिख रहा है, सेमिफेस्टिब्यूल, बोले यस। तो सेमिफेस्टिब्यूल पहले मार दो, फिर टेस्टिस मार दो, फिर वी, वासा डिफरेंसिया, दूर है तो डी, डी डिफरेंस, एपिडाइमिस ई, ये हो गया इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, बी, ये ऑप्शन हो गया भाई, सिंपल है। मेटाजेनेसिस किसमें होता है, ओबेलिया में, लिख दिया है, हेलमिंथिस गलत हो गया, ठीक। इकेनोडर्म आर ट्रिपल प्लास्टिक एंड सिलोमेट, ठीक। अच्छा अच्छा, इसका तो इसका शायद मैंने छूट गया था, ठीक। तो ठीक है, बता देते हैं। आपके ऑप्शन लिखवाया गया होगा क्लास में, ठीक है ना, वहां पे देख लीजिएगा, आंसर ए वाला होगा सर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफियर विथ O2 बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, सही बात है। हायर हाई H+ concentration in alveoli favors the formation of hemoglobin, oxyhemoglobin। हायर नहीं बाबू, बनता कहां, लंग्स पे, लंग्स पे PO2 हाई होता है, बाकी सब लो होता है, तो H+ भी लो होगा, तो ऑप्शन भी गलत हो गया। अरेंज द फॉलोइंग। अब यहां पे देखें, सबसे पहले कौन आया था, एस्ट्रेलोपिथेकस, यहां पे देखिए इस मामले में, ठीक है। उसके बाद बी हो गया, पहले बी होगा, उसके बाद देखिए, उसके बाद कौन होगा, होमो हैबिलिस, उसके बाद इरेक्टस, फिर निएंडरथल, निएंडरथल को ही निएंडरथल कहते थे यार, बहुत ज्यादा बकवास नहीं, तो सी ऑप्शन हो गया। When CO2 concentration is blood increases, जब CO2 बढ़ जाएगा ब्लड में तो क्या होगा, हमको बहुत ज्यादा जल्दी से उसको निकालना पड़ेगा, और जब जल्दी निकालना तो सांस जल्दी जल्दी लेना, गहरी सांस लेंगे, है ना। गहरी सांस लेने की O2 भरना है, अरे इसलिए कि CO2 निकालना है, जब गहरी सांस लोगे तो छोड़ोगे तो गहरा, तो याद रखना हमारा जो सांस होगा फास्टर हो जाएगा, डीपर हो जाएगा, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंगल यू शेप्ड बोन, यू शेप कह दिया तो हाइयोइड हो गया। विच एंडोक्राइन ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, थाइमस, थाइमोसिन रिलीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लूकागोन इज फॉल्स, इट इज सीक्रेट बाय अल्फा सेल्स, है, ठीक, अल्फा सेल्स, ठीक है। इट एक्ट एंटागोनिस्टिकली टू इंसुलिन, सही है। इट डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, अरे घटाता नहीं बढ़ाता है, तो ऑप्शन हो गया सी। लंग्स, लंग्स का काम क्या है बाबू, ये रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 एक्सक्रीशन, चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट, ए का हो गया। तीसरा, लीवर का काम क्या है, बाइल कंटेनिंग, सब समझ में आ रहा है, आसान है, बी का पहला, ए का तीसरा, बी का पहला। सी वाला डिसाइड कर देगा बाबू, सी वाला डिसाइड करेगा कौन सा आंसर होगा, तो सी वाला चलते हैं, स्किन, स्किन का क्या हो जाएगा, स्वेट ग्लैंड वगैरह होगा ना, तो ऑप्शन 2 यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, which one of the following technique made it possible to genetically engineered living organism to recombinant DNA technology, ऑप्शन ए, lactational amenorrhea is natural contraceptive, सही बात है। GnRH stimulate the release of gonadotropins, सही है दोनों, both statement are true, ऑप्शन डी। First meiotic division in primary oocyte result in the formation of two unequal size cells, सही है। Both of these cells are equally functional, गलत है, एक फंक्शनल होता है, एक नॉन फंक्शनल प्लूरल बॉडी होती है, तो बी ऑप्शन होगा, ए यानी कि असर्शन सही, रीजन गलत। DNA is negatively charged molecule and so it is loaded on gel toward the anode terminal, ठीक है, सही है। DNA fragments travel along the surface of the gel whose concentration does not affect the movement of the DNA, सही बात है। तीसरा, smaller the size of DNA fragment, larger is the distance it travels through it, बोलो यस। स्मॉलर द साइज ऑफ DNA फ्रेगमेंट, है ना, लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू इट, ये भी सही है, तो तीसरा एकदम सही है। तीसरा क्या है, सही है, स्मॉलर द DNA फ्रेगमेंट, लार्जर इज द डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू इट, जितना स्मॉल होगा उतना दूर जाएगा, ठीक है। प्योर DNA कैन बी विजुअलाइज्ड डायरेक्टली बाय एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन, डायरेक्टली नहीं, गलत है, इथेरियम ब्रोमाइड में डालना पड़ता है, चौथा हो ही नहीं सकता, तो करेक्ट पूछा है, तो आपका हो सकता है 1, 2 and 3, हमको लगता है 4 होगा, ठीक है ना। चलिए, इसमें ए दिया हुआ है, मैं देख लेता हूँ, एक बार देख लो आंसर शीट में क्या गया है, 178,
अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना, इनकरेक्ट। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है बाबू, देख लो। चलिए फिर से पढ़ते हैं। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड सो इट इज लोडेड ऑन जेल टुवर्ड एनोड। देखो डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो वो कैथोड की तरफ भरा जाएगा। बोलो यस, बोलो यस। तभी ना एनोड के एनोड जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा तब ना भागेगा उसके उसके पास। बोलो यस। तो एनोड पे नहीं, पहला गलत हो गया। डीएनए फ्रैगमेंट्स ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट इफेक्ट। कंसंट्रेशन इफेक्ट जरूर करेगा, ठीक है ना। अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े हो मन से तो ये पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो पहला वाला तो पता है सबको। तीसरा स्मॉलर द साइज ऑफ डीएनए, तो ये तो एकदम सही है, सबको पता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन में होगा ही नहीं। देखिए अगर आप लोग कहेंगे बाहर का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगा करिए चीजों को। देखिए ये वाला ऑप्शन सही है, सबको पता है, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। पूछा क्या है, इनकरेक्ट। इनकरेक्ट में ये भी दे दिया, 3 इसमें दे दिया, 3 इसमें नहीं दिया है, ऐसे भी आप कर सकते हो ये वाला। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए इसको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बताएं। या देखो एड्रिनल से एडिशन, एडी से हो गया ना एडिशन, तो सी का हो गया चौथा। सी का क्या हो गया, सी का हो गया आपका चौथा। ध्यान से देखेंगे, सी का चौथा दिया हुआ है, 2 अलाइव है, 2 डेड हो गए। ए वाला देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हो जाएगा, डायबिटीज इंसिपिडिस। बी थायराइड ग्लैंड, ग्रेव्स डिजीज, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल इन द हार्ट बिगिंस बाय द कमांड फ्रॉम, कहां से मिले कमांड, ऐसे नोट। देखिए ध्यान से क्वेश्चन मैंने पढ़ाया आज, बताया भी है, कमांड कहां से मिलता है, ऐसे नोट से। एवी नोड करवाता है ठीक है, लेकिन कमांड कहां से, शुरुआत किसने किया, ऐसे नोड ने। ऑप्शन हो गया डी। लेसिथिन क्या है, एक फॉस्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, यही सही है, बाकी गलत है। ऑप्शन ए, द वॉलंटरी रिस्पॉन्स टू रिलीज यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर लिम्फ, लिम्फ के लिए कौन सा सही है, ऑल कंपोनेंट ऑफ ब्लड एक्सेप्ट आरबीसी एंड सम प्रोटीन। ऑप्शन हो गया बी, सम प्रोटीन नॉट ऑल प्रोटीन। 183 का हो गया बी। रिमूवल ऑफ पीसीटी, अगर पीसीटी हटा दे, और पीसीटी में क्या होता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, और पीसीटी को हटा देंगे तो रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं, पानी पानी हो जाएगा यूरिन में, यानी डाइल्यूशन बढ़ जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा, मोर डाइल्यूट यूरिन, ऑप्शन डी। द फंक्शन यूनिट ऑफ कंट्रैक्टाइल सिस्टम, तो क्या होता है, सार्कोमियर होता है। बोलो यस, ओके। नेक्स्ट, इसमें पूछा है मैच द कॉलम, तो इसमें देखिएगा एड्स का सबको पता है, एड्स का क्या हो जाएगा, डी, डी का पहला 3 है, यानी कि पहला हो गया। गोनोरिया का क्या होता है, ए का क्या होगा, निसिरी गोनोरी होता है ना, बोले यस। तो ए का दूसरा हो गया, तो ऑप्शन क्या मार दीजिए आप, ए मार दीजिए, याद कर लीजिए पूरा। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना। इसमें देखना, टू स्टडी हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, सही है पूरा। टू स्टडी डिजीजेस, सही है। टू ऑब्टेन यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एकदम एनसीईआरटी का सब क्या है, लाइन है, टॉपिक है। टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टी, टू टेस्ट टॉक्सिसिटी एंड केमिकल सेफ्टी, सब सही है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इसमें से गलत है। पहला, रिमोटाइड आर्थराइटिस इज ऑटो इम्यून डिजीज, सबको पता है ये बात, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। द यूज ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूसेस द सिम्टम ऑफ बैक्टीरियल इंफेक्शन, लिखा है, लेकिन हमको पता है ये एलर्जी के सिम्टम्स को हटा देता है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी वाला इनकरेक्ट ऑप्शन है। सी देखेंगे, several genes called cellular oncogenes have been identified in normal cells which when activated under certain conditions could lead to oncogenic transformation of the cell, सही है एकदम। चौथा, the vaccine also generate memory B and T cells, एकदम सही है, यानी कि ऑप्शन जो 2 सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन हो गया बी 2 ओनली, ये इनकरेक्ट है। A flat bone called sternum present on the ventral midline of thorax, सही है ना, यहां पे होता है। The progressive degeneration of skeletal muscle is known as masthenia, गलत है ये, तो स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, ऑप्शन नंबर हो गया बी। एलर्जी के लिए IgE, which of the following class in is being correctly described, चलिए तो आपको यहां पे दिख रहा है एक्टोपैरासाइट, सर्कुलर माउथ, तो क्या हो जाएगा, साइक्लोस्टोमेटा। Acrosome has a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg resulting in fertilization, गलत बात है ये। एक्रोसोम छेदता थोड़ी है बाबू, एक्रोसोम के पास कुछ केमिकल है जिसे डिसॉल्व करता है वो, तो ऑप्शन हो गया बी। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन क्या करता है, लॉस ऑफ वाटर को कम कर देगा, इंक्रीज नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, वैसोप्रेसिन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं। नॉर एपिनेफ्रिन हार्ट बीट बढ़ा देता है, सबको पता है, रेट्रोवेसिब्रेशन सब बढ़ा देगा, इलेक्ट्रिस बढ़ा देगा, तो ऑप्शन बी हो गया, सही है।
ग्लूकागोन इंक्रीज करेगा, इनहिबिट नहीं करेगा बाबू। प्रोलैक्टिन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड मिल्क फंक्शन इन मेल, अरे मेल में बाबू नहीं, फीमेल में होगा, देख के मारना को ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो गया? बी। Which is the given statement correct? Bioreactor provide the optimal condition for obtaining the desired product, सही बात है। Raw material are biological which are converted into specific products, ठीक है, ये भी सही है। Stirred tank reactor is horizontal, बाबू cylindrical होता है नीचे से ऐसे फ्लैट। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, एकदम कर सकते हैं बायोरिएक्टर में, तो तीसरा चौथा गलत हो गया। सही कौन सा हुआ? 1 और 2, ऑप्शन ए। 900 सीसी मीट खा सकते हैं 1.5 मिलियन ईयर अगो, होमो हैबिलिस से इवॉल्व हुए हैं, तो ये कौन है बताइए? होमो इरेक्टस है, सब सही है, ऑल ऑफ दिस। इफ ड्यू टू सम रीजन बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर डैमेज द बॉडी विल नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट पैथोजन, सही बात है, यही पूछा है, क्या इसमें सही है इम्यूनाइजेशन के लिए। अर्थराइटिस और इन्फ्लेमेशन ऑफ ए जॉइंट मेक्स द जॉइंट पेनफुल, ठीक है, अर्थराइटिस लिख दिया, जेनेटिक डिसऑर्डर है। सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस आर डिपॉजिट एट द जॉइंट, समझ नहीं है हमको ये, ठीक है ना? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये गलत हो गया रीजन वाला। इलियम इस्चियम प्यूबिस ऑफ पेल्विक गर्डल कॉक्सियल बोन होते हैं, उसके 3 पार्ट हैं, सही बात है। पूछा क्या है? करेक्ट मैचिंग, ठीक है, तो पहला ही हो गया करेक्ट। एनामनेस्टिक response is elicited on subsequent encounter with the same pathogen, पूछा गया इसमें इनकरेक्ट पूछा, पहला सही हो गया। एनामनेस्टिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट एनकाउंटर, सही बात है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज नॉन स्पेसिफिक, बाबू टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के दौरान नहीं होता है, वो तो इनहेरिटेड होता है, एक्वायर्ड है तो बर्थ के बाद होगा, तो सी वाला गलत हो गया। रीड द फॉलोइंग, जेड लाइन इज प्रेजेंट जेड लाइन इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द लाइट बैंड, ठीक है, सही है। थिन फिलामेंट आर फर्मली अटैच्ड टू द एम लाइन, गलत है। द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप्ड, इसको हम ऐसे जोन कहते हैं, जेड बैंड नहीं कहते, तीसरा भी गलत है। चौथा, लाइट बैंड कंटेन ओनली थिन फिलामेंट, सही है। एक्टिन फिलामेंट आर थिकर, थिकर नहीं थिनर होता है, तो ऑप्शन हो गया ए, यानी कि 1 और 4। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, हेलो, ठीक है, तो हो गया डिस्कशन। और किसी को भी अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन, देखिए हर चैप्टर का क्वेश्चन कवर हुआ है, और अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी के बाहर का है, तो मुझसे मिलिए, एक भी एनसीईआरटी के बाहर का एक पॉइंट भी नहीं, एक वर्ड भी नहीं, ठीक है ना? मिलते हैं आप नेक्स्ट टेस्ट में, मॉक टेस्ट 3। थैंक यू।